रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम और हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुशियां बांटते रहें। और आज मैं दुआ करता हूं अल्लाह पाक आप सबको तमाम बीमारियों से और स्पेशली आज जो कोविड-19 है उससे महफूज रखे। तारिक महमूद आपके सामने हाजिर खिदमत है। आपके लिए हमेशा कोशिश होती है कि इन्हीं दिनों में जब हर चीज़ डिफरेंट अंदाज से चल रही है तो आने वाला वक्त भी तो हमें एक वेलकम कर रहा है जिसे हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों की खिदमत करना, टू बिकम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द ह्यूमैनिटी। ये मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। इंशाअल्लाह ताला मौला के फजल से इसको पूरा करूँगा ताकि जो बेहतर से बेहतर मुझसे बन पाए वो मैं करूँगा आप लोगों के लिए। आज जो मैंने एक प्रेजेंटेशन शुरू की थी उसका आज दूसरा पार्ट है और हाउ टू अचीव द एक्सीलेंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। इसका सेकंड पार्ट जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं उसमें हमने ये डिस्कस किया था ह्यूमन फेलियर काजेज। लेकिन आज जिस बात जो सेकंड सेशन है इसका उसे कहते हैं व्हाई पीपल डू नॉट सक्सीड। लोग कामयाब क्यों नहीं होते। बात यह कि अगर मैं एक्सीलेंस की बातें बताऊंगा तो माशाल्लाह बुक्स भरी पड़ी हैं, दुनिया के लेक्चर हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह दुनिया के अंदर हर तरीके से सक्सेस पे जाने के लिए आपको फार्मूले बताए जाते हैं। लेकिन मैं इसको एडवर्स सिचुएशन की तरफ लेके जाऊंगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आऊंगा आपके पास, क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा मैंने गुजारा है जिसमें मैंने सेल्स मार्केटिंग में 20 साल रहा हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सोशल वेलफेयर जो कि आखान एकेडियन का बहुत बड़ा जो दुनिया का बड़ा अदारा है उससे मैंने 15 साल मैंने काम किया है सोशल वेलफेयर का। फिर अगेन मैं HR के अंदर मैं इस वक्त 8-9 सालों से काम कर रहा हूँ और लास्ट मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था मेरा वो अकाउंट्स का एक्सपीरियंस था। तो ये जो जितने टाइम गुजरा उस टाइम के अंदर अंदर जो मैंने लर्निंग की मैं उसके ऊपर आज बात करने वाला हूँ और उसका जो मैंने बता दिया है कि व्हाई पीपल डू नॉट सक्सीड। ये है असल में होता क्या है, कामयाब होने के लिए या एक्सीलेंस पहुंचने के लिए दरमियान में कौन सी रुकावटें हैं। माशाल्लाह आप सब लोग अक्लमंद हैं, ज़हीन हैं, कहीं ना कहीं विजन भी है, फैमिलीज को चला रहे हैं, मुल्कों को चला रहे हैं, अदारों को चला रहे हैं। लेकिन छोटी मोटी बातें दरमियान में आती रहती हैं जिसकी बेस पे हम कहीं ना कहीं जो अपनी एक्सीलेंस जो हमारे मन में है उस पर नहीं पहुंच पाते। उसका पहला पॉइंट यह है कि नो बिलीव ऑन सक्सेस। सबसे पहले यह है कि यहाँ पे आप गौर करें, अपने पे लोगों को बिलीव नहीं हो रहा। कुछ पढ़ा लिखा ज्यादा है वो कहीं ना कहीं कुछ और सेटअप में सोच रहा है, जो पढ़ा लिखा इतना ज्यादा नहीं है वो उसको भी बिलीव नहीं आ रहा। तो ये बड़ा कमाल की सेटअप है कि अगर आपको बिलीव ही नहीं आएगा, अपने पे यकीन नहीं आएगा, अपने आप को डिग्रेड करते रहेंगे तो फिर कैसे कामयाब हो सकते हैं। जिंदगी में याद रखिए अल्लाह पाक ने आपको एक इंसान बनाया है और आपको अक्ल सलीम दे के भेजा है। तो एक इंसान जो है, लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें एक इंसानियत बख्श दे। मैं तो ये कहता हूँ हम आज मर्द और औरत हैं लेकिन अल्लाह पाक हमें इंसानियत बख्शे। तो इंसान को बोला जाता है हजरत इंसान और वो अल्लाह का नायब बना के भेजा हुआ है दुनिया के अंदर। तो एक अल्लाह का नायब जो दुनिया में आता है वो अपने आप को डिग्रेड कैसे कर सकता है, नामुमकिन सी बात है। तो पहला नुक्ता समझने की बात है कि अपनी कामयाबी पे खुद यकीन करें। दूसरों को यकीन करें या कोई ना करे वो आप बात है, लेकिन जब आपको यकीन होगा तो फिर आप दूसरी जगह पे फिर आप अपने लेवल को क्रॉस करेंगे, अपने लेवल से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात इसमें आती है नो डिसीजन।
आप जरा गौर करें, हम बीइंग ए मुनहसल कौम, अगर हम सोचें कि हम सब अल्लाह पे डिपेंड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ अल्लाह की जानब से है, लेकिन अल्लाह ने हमें एक रास्ता दे दिया है, ये राइट वे है, ये रॉन्ग वे है, इसमें चलना आपने खुद है। अपने डिसीजन लाइफ के अंदर अपने डिसीजन हम नहीं कर पाते, हर चीज अल्लाह पे डिपेंड करते हैं, अल्लाह ही कार्य करेगा। अगर अल्लाह ने सब कुछ करना है तो घर में बैठे नानुनुफ का आपको आना चाहिए। आपको सिर्फ सोचते रहते हैं, सोच विचार डिपेंडेंट हो चुके हैं हम। अगर कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार, कोई कुछ चीजें होती हैं, कोई गाइड करता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। अब क्या करें? वो शायर कहता है, किसी के सारे उठ सकते हो हद से हद दीवारों तक, किसी के सारे उठ सकते हो हद से हद दीवारों तक, आसमां पे वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो बात ये कि आप अंडरस्टैंड करें, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, और जब आप मेहनत करेंगे, अपना डिसीजन खुद करेंगे, तो अल्लाह पाक आपका मददगार होगा, मेरा ये बिलीव है। तो एक तो डिसीजन पावर करें अपने, अगर हमारे मुल्क के डिसीजन कोई और मुल्क करेगा तो सोचें तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा। मेरे फैमिली के डिसीजन मैं खुद नहीं करूंगा तो मेरा कोई अंकल करेगा या मेरा भाई करेगा तो मेरी फैमिली का क्या बनेगा। तो ये सोचने की बात है, डिसीजन करें और सी डिसीजन करने के बाद डर जाए। आगे देखें, जस्टिफिकेशन। हम आज हमारा यूथ भी, हम भी कहीं ना कहीं बहानेबाजी है, जस्टिफिकेशन है। कहते हैं सक्सेस नीड्स नो जस्टिफिकेशन, सक्सेस नीड्स नो जस्टिफिकेशन बट द फेलियर नीड्स ऑलवेज जस्टिफिकेशन। जो कामयाब लोग हैं कभी बहाना नहीं बनाते, एक्सक्यूज करते हैं, प्रॉफी करते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं। कहते हैं कि अहले हिम्मत ने को काटे हर दौर में, अहले हिम्मत ने को काटे हर दौर में, रास्ते हर तरफ से बंद हैं, ये बहाने छोड़ दें। तो हमें एक्सक्यूज पे नहीं जाना। अभी एक और चीज बड़ी खूबसूरत जो मैं देख रहा हूँ, इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क। होता क्या है, हम लोग मेहनत भी करते हैं, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। कहते हैं जो जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है, सिर्फ 1 डिग्री। आप सब मेहनत करते हैं लेकिन शायद 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वापस आ जाते हैं। पानी जो है वो बॉइलिंग होता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 212 डिग्री सेंटीग्रेड के जब वो भाप बन जाता है तो फिर जहाज उड़ते हैं, इंजन चलते हैं, सब कुछ होता है। मेरी जान, उसमें तो एक अंदर पैरामीटर लगे हुए हैं कि पता चल जाता है तो 212 पूरे हो चुके हैं तो फिर होगा। लेकिन हमारा कैसे पता चलेगा, हमारा कैसे पता चलेगा कि 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हो चुके हैं। प्लीज बिलीव ऑन अल्लाह, नंबर 1। और क्या करेंगे आप 211 भी हम वापस आ रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। वो कैसे होगा? आप मेहनत करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, लेकिन जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। शॉर्टकट वाले जिंदगी में कामयाब नहीं होते। वो 1 डिग्री उतनी देर तक ज़हन में रखिएगा जब तक वो आप कामयाब नहीं होती, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा नहीं होता। आगे एक और चीज जो हमें रुकावट बन रही है, हमारी बहुत बड़ी रुकावट है जिंदगी की, नेगेटिव एटीट्यूड है एंड सेल्फ इमेज। अब मैं इमेज की बात करूंगा। आप कैमरे से लेते हैं, आप मोबाइल परचेज करते हैं, उसके इमेज की बात करते हैं तो इसमें मेगापिक्सल इतने हैं। याद रखें, इमेज की मेमोरी जो है इस माइंड से दुनिया में कोई चीज नहीं है, इसमें करोड़ों अरबों इमेज बैठे हुए हैं। कभी सोचा आपने कि जब कभी सोचे कि अभी आप फोन करते हैं तो अचानक फोन आ रहा है आपके पास और सिर्फ नंबर से पहचान जाते हैं कि इसका इमेज मेरे भाई का फोन है, फौरी खुश हो जाते हैं क्योंकि उसका पॉजिटिव इमेज है। कभी कभी आप फोन बंद भी कर देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं। क्यों करते हैं? उसका इमेज अगले बंदे का आपके सामने ठीक नहीं है। तो सोचो आपका इमेज दूसरों के सामने कैसे होगा। ये इमेज बहुत बड़ी बला की चीज है। अगर इस पे हमने काम ना किया तो हम कैसे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने इमेज बेहतर करने की कोशिश करें। और कहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड में बात करने लगा हूं, बड़ी इसके ऊपर सोच समझ के जो है इस पे एक्शन हमें करना चाहिए। कहते हैं अननोन रिवार्ड्स और सिन्स होते हैं, गुनाह और सवाब अननोन होते हैं। यकीन करें, जब हम नेगेटिव बात करते हैं, महफिल में बैठ के हम मजाकों में पड़े होते हैं, बास का दूसरों को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो फरिश्ते दोनों साइड पे बैठे हुए हैं ये आपकी नोटिंग कर रहे होते हैं शायद। और मैं यकीन से कहता हूँ जानबूझ के शायद हम गुनाह कोई नहीं करते, लेकिन अनजाने के गुनाह हमसे हो रहे हैं। हमें सोचना है
कि हमें अनजाने के गुनाह से बचना है, और वो नेगेटिव एटीट्यूड से बहुत बड़े गुनाह हो रहे हैं। हम गलत बातों को फैला देते हैं, लोगों से रवैये ठीक नहीं हम करते, लोगों को इस तरीके से लिया हुआ है कि ना बस अपनी महफिल में बैठे हुए हैं, अपने मन में बैठे हुए हैं। प्लीज अंडरस्टैंड करें, कहते हैं लाइफ एंड्स व्हेन यू स्टॉप ड्रीमिंग, होप एंड्स व्हेन यू स्टॉप बिलीविंग, एंड लव एंड्स व्हेन यू स्टॉप केयरिंग। तो यकीन करें, केयर करें लोगों की, और अपना एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड की बात करें। मैं आपको कहूंगा कि जब आपका एटीट्यूड, आपका रवैया बेहतरीन है, दुनिया में खूबसूरत तरीन ये समझा जाता है, वर्ल्ड में आपका ये समझा जाता है कि इसको, जो ये अच्छे रवैये के मालिक होते हैं, उसको लोगों की अट्रैक्शन भी होती है। तो मैं ये कहूंगा कि आगे नो प्लानिंग फॉर सक्सेस, हमारी सक्सेस की प्लानिंग भी नहीं है ना हमारी। आप प्लानिंग में बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं 3 बातें से बताऊंगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या है, एक्शन प्लान क्या है। हमें कुछ नहीं पता हम क्या करें। क्या हमने लाइफ प्लानिंग जिंदगी में की है? आज मैं 50 का हो गया हूं, मुझे 60 में क्या होना है, मुझे 65 में क्या होना है। अगर एक 32 साल का बंदा है, उसको पता नहीं है मुझे 10 साल में कहां पहुंचना है। खुदा के लिए मेक योर प्लानिंग, लाइफ प्लानिंग करें अपने साथ। और लाइफ प्लानिंग में यह है कि 3 से लेकर 10 साल तक की प्लानिंग शुरू करें, और उसमें 1 साल को उठाएं, उसको ऑपरेशन प्लानिंग की तरफ लेके जाएं, और फिर उसके बाद एक्शन प्लान करना शुरू कर दें। ये बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन इसको मैं समझाना चाहूंगा कि अपनी लाइफ प्लानिंग करें। अगर जो प्लानिंग नहीं करते, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, ये ज़हन रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है, ओनली बिलीव ऑन फॉर्चून एंड डेस्टिनी। ये एक बड़ा अजाब बना हुआ है कि हर शख्स कहता है जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं मत तलाश कर किस्मत को हाथों की लकीरों में, मत तलाश कर किस्मत को हाथों की लकीरों में। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। बात पता क्या है, बात असल में किस्मत मौजूद है, तकदीर मौजूद है, लेकिन वहां पे है जहां शायद हम नहीं समझ पा रहे। आज मैं थोड़ा सा इसके बताना चाहूंगा। ये कहते हैं कि मैं एक और बात आप कहूंगा, खुदा के लिए डोंट ब्लेम ऑन द किस्मत। किस्मत पे जिंदगी में कभी ब्लेम ना दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये यकीन है और फर्म यकीन है मेरा कि ये है कि अल्लाह ने किसी की किस्मत बुरी नहीं लिखी। अगर अल्लाह ने किसी की किस्मत बुरी लिखी हुई है, तो अल्लाह को रोजे में से सजा जजा का क्या कंसेप्ट रह जाता है? ऐसा बात नहीं है अल्लाह ने। और अगर हम ये कहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम गुनाह कर रहे हैं। बात ये, सबसे पहले अपनी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव बनाएं। ऑब्जेक्टिव के बाद अपना मकसद क्या है जिंदगी का, उसके बाद अपना गोल का तयन करें प्लीज, और उसके ऊपर डट जाएं। कन्विक्शन, इतना ज्यादा मजबूती से उसके डट जाएं। उसके बाद हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपका आता है, दिन रात कम वर्किंग। उसके बाद एंथुसिज्म, आपका जोश जज्बा। वेयर एफर्ट्स एंड, जहां पे आपकी एफर्ट्स का एंड होगा, वहां पे आपकी तकदीर का आगाज शुरू हो जाएगा। यकीन करें, फिर मजा आएगा आपको। देखिएगा कि खुदा के कहते हैं जिंदगी अगर आपकी वफा करे, जिंदगी अगर वफा करे और आप जिंदगी की कदर करें, तो किस्मत का सितारा बुलंद होता है। इस चक्रों में छोड़ दें। घरों में फीमेल भी ज्यादा बोलती हैं मेरे बच्चे की किस्मत खराब है, इसका कारोबार नहीं हुआ, इसकी खराब है, इसका एक्सीडेंट हो गया। ऐसी बात नहीं है कुछ भी। अल्लाह पे बिलीव करना शुरू करें, और आप देखें कि आपकी, कहते हैं मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें, ये तो बड़ी गलत बात है। तो कोशिश असल में बात है सही करना। कुरान पाक में है, भले सालिल इंसान इल्ला मासा, इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो फिर यहाँ पे किस्मत का दारोमदार कहाँ पे? तो प्लीज ये एक नुक्ता जब हम समझ जाएंगे तो सक्सेस डेफिनेटली आप एक्सीलेंस पे पहुंचे ही पहुंचे। फिर एक और विजनरी अप्रोच रखें। प्लीज आज की मत सोचें, आने वाले सालों की सोचें, 10 सालों की सोचें। वो लोग जो विजनरी थिंकिंग रखते हैं, वो आने वाले वक्त को भी देख लेते हैं, वो प्रेडिक्ट भी कर लेते हैं चीजों को। तो ये खूबसूरत सेटअप होता है। इसमें कहते हैं मौला इस्लाम का बड़ा खूबसूरत इसमें इरशाद है, वन हु टेक्स द लेसन ऑन द हैपनिंग ऑफ लाइफ गेट्स विजन, वन हु अक्वायर विजन बिकम वाइज, एंड वन हु अटेन विजडम अचीव नॉलेज। मौला इस्लाम, ये है असल में बात। अंडरस्टैंड करें, और उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ टाइम।
हम शायद वक्त को इस तरीके से गुजार देते हैं जैसे बिल्कुल बेमानी चीज है। दुनिया में जब हमें शुरू से बताया गया कि सबसे पहले आखिरत में जाके नमाज की आपको क्वेश्चन होगा, तो उसकी इंपॉर्टेंस देखें और वक्त की इंपॉर्टेंस में बताना चाहता हूं। कहते हैं नमाजें कजा हो तो अदा हो, नमाजें कजा हो तो अदा हो, वक्त की कजा कैसे अदा हो? सोचो थोड़ी देर के लिए, नमाज जो कजा होती है वो भी अदा हो जाती है, साल में कजा उम्री पड़ी जाती है, लेकिन वक्त की कजा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड करें। अगर आप किसी एक साल की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो ऐसे मेडिकल स्टूडेंट से पूछें जिसका 4 साल उसने गुजारे हो, 8 साल में उसने वाइवे जमा कराने हैं, उससे पूछें साल कैसे गुजरता है। अगर आपने एक माँ की वैल्यू मालूम करनी है तो आप ऐसे माँ से पूछें जिसने प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दे दिया। अगर आपने एक वीक की वैल्यू मालूम करनी है तो आप उस वीकली पब्लिशर के पास जाएं, उससे पूछें वो वीकली जो पब्लिश करता है अपना रिसाला कैसे करता होगा। दोस्तों, अगर आपने एक दिन की वैल्यू मालूम करनी है तो डेली न्यूज़पेपर वालों के पास जाएं, उनसे पूछें कराची से खैबर तक जो न्यूज़पेपर बनाते हैं तो किस तरीके से एक दिन का न्यूज़पेपर निकलता है। अगर आपने 1 घंटे की वैल्यू मालूम करनी है तो आप कमरा इम्तिहान में स्टूडेंट से पूछें जिसके काफी क्वेश्चन बैलेंस हो, उसका आखिरी घंटा उसमें रह गया, उससे पूछें, वो घंटा बताएगा कैसे गुजरता है। दोस्तों, अगर आपने 1 मिनट की वैल्यू मालूम करनी है तो आप उस बिजनेसमैन से पूछें जो 1 मिनट की वजह से अपनी प्लेन छूट जाता है जिसका, उससे पूछें 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। और अगर आपने 1 सेकंड की वैल्यू मालूम करनी है तो उस इंटरनेशनल एथलीट से पूछें जो 100 मीटर की रेस, इंटरनेशनल रेस सिर्फ 1 सेकंड से आ जाता है। अगर आपने एक माइक्रो सेकंड की वैल्यू मालूम करनी है तो आप उस इंटरनेशनल स्विमिंग एथलीट से पूछें जो एक माइक्रो सेकंड की वजह से इंटरनेशनल रेस हार जाता है। तो ये है वैल्यू ऑफ टाइम। काश कि हम कहीं ना कहीं लॉकडाउन में कुछ हैं, कुछ इस मैटर को इस तरीके से गुजार रहे हैं जैसे ये वक्त हमारा नहीं है, ये बेकार वक्त है, तो 3 महीने 4 महीने गुजार दिए। क्यों? वाई? इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वक्त की वैल्यू मालूम नहीं है। आप घर में बैठ के वो काम कर सकते, अपने नॉलेज में तो इजाफा कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन प्लीज आज से शुरू करें तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एटीट्यूड की वैल्यू हर तरीके से 100% सक्सेस जो है ना एटीट्यूड में पड़ी हुई है, आपके रवैये में पड़ी हुई है। और रवैयों में मैं ये बताऊं आपको, ये भी बहुत बड़ा रवैया है। बड़ी खूबसूरत एक स्कॉलर ने बहुत बड़ी खूबसूरत बात कही, मुझे दिल में लगी, मैं चाहता हूँ यहीं पे उसको कर दूं। कहते हैं कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी और किसी को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। तो ये भी एक एटीट्यूड है हमारा, ये भी एक रवैया है। और साथ में एक और रवैया भी है, वो कहते हैं कि जिंदगी में ये भी हुनर आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये भी हुनर आजमाना चाहिए, जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। नो चेंज, नो स्टाइल की चेंज है, ना दुनिया से बाहर जाते हैं, ना हम अपने दुनिया की, हमें अपने मुल्क का पता है, ना हमें हिस्ट्री का पता है, ना हम चेंज जब बात हम करते हैं तो फिर लोग जो है ना वो उसको बड़ा फील करते हैं, यार ये कैसे बदलेंगे। हैबिट्स दुनिया में याद रखें, अगर अमीर होना चाहते हो अमीरों वाली आदत बना लो, अगर गरीब बनना चाहते हो तो गरीबों वाली आदत बने। और बात यह कि लाइफस्टाइल के अंदर चेंज ही नहीं है। आज कंप्यूटर सीखना नहीं आता हमें, हमने कहीं टेक्नोलॉजी पे नहीं जा सके, क्यों चेंज नहीं आई? अगर वक्त के साथ बदलेंगे नहीं तो खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। एक्सीलेंस क्या, ई लफ्ज तक भी नहीं पहुंच सकेंगे आप। प्लीज चेंज योर सेल्फ, अपनी हैबिट्स को बदलें, अपने फियर्स मन से खत्म करें और हेजिटेशन खत्म करें। इंशाल्लाह ताला ये चेंज आपको एक नई दुनिया दिखाएगी। लीडरशिप के ऊपर, अगर हमारे अंदर लीडरशिप भी नहीं तो एक्सेलेंस पे नहीं, फिर भी नहीं पहुंच सकते। लीडरशिप हर दुनिया के अंदर काम आती है। घर में हो तो हस्बैंड एक लीडर हो सकता है, बीवी एक लीडर हो सकती है, बिजनेस में है तो वहां लीडरशिप है, आप सेल में है तो सेल में लीडरशिप है। लीडरशिप बड़ी कमाल की है, एक ही फिक्रे के ऊपर लीडरशिप। माशाल्लाह, मौला इस्लाम का इरशाद है, द सर्विस ऑफ मैन कैन सिक्योर द लीडरशिप,
कि दुनिया नस्ल इंसानी की खिदमत के पीछे लीडरशिप है। क्या कमाल की बात है। अगर आज हम लोगों की खिदमत शुरू कर दें तो आप खुद बहुत लीडर बन जाते हैं। पाकिस्तान की बात करूं, बहुत बड़ा सरमायादार नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन आज एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है आपके कराची में, अब्दुल थी, खिदमत की है, आज उसका जनाजा देखा आपने, आज लोग याद करते हैं। आज हमें कौन याद करेगा? सोचो। लीडरशिप बहुत बड़ी क्वालिटी, इसको अंडरस्टैंड करें, सीखें। हार्वर्ड में दुनिया के हर जगह के ऊपर लीडरशिप के लेक्चर होते हैं और इंशाअल्लाह इसके ऊपर मैं दोबारा आऊंगा। अब भी आप पॉइंट एक और आता है, डेथ आफ्टर डेथ। ये बहुत कमाल का है आपके, मैं समझता हूँ कि रोशन 14 तबक भी ये रोशन कर देगा। डेथ आफ्टर डेथ कंसेप्ट है। मैं चलते चलते सैर कर रहा था तो हर रोज कोई ना कोई सोचता हूँ यार कुछ ना कुछ नया, व्हाट शुड बी नया, डेथ आफ्टर डेथ। दोस्तों ये कंसेप्ट मेरे जेहन में आया तो मैंने सोचा एक दो किस्म की डेथ हो रही है। एक डेथ हो रही है हमारी जो हम एक कज़ाई अलग चले कि दुनिया से जाने जाने, हर एक ने जाना है। दूसरी एक और डेथ हो रही है, नो आइडेंटिफिकेशन, हमारी पहचान ही खत्म हो चुकी है, पहचान की डेथ। एक डेथ है वो कोई दुनिया की पार रोक नहीं सकता, उसने जाने जाने दुनिया से, वो टाइम पे आएगा, टाइम पे चला जाएगा। और दुनिया में एक रिसर्च है कि 0.5% लोग ऐसे हैं जो अपने दादा परदादा का नाम सिर्फ जानते हैं। यकीन करें, जो अपने खून को भूल चुका है, मुझे आपको कौन याद करेगा? अगर आपको याद नहीं करेगा तो दूसरी डेथ भी हो रही है। खुदा के लिए आज सोचना शुरू करें कि हमारे जनाजे पे लोग कितने होंगे, मेरे बाद में हाथ उठाने के लिए लोग कितने होंगे, कितने लोग कहेंगे क्या दुनिया से गया, सारे शहर को वीरान कर गया, या ये कहेंगे शुक्र है मर गया, मरदूद ना फातिहा ना दरूद। ये आज हमें सोचना है। आज ये बहुत कमाल का सेटअप मैं आपको समझाना चाह रहा हूं और उम्मीद है आप इसके ऊपर करेंगे। हम 60 साल 70 साल तो जीते हैं, लेकिन पहचान हमारे घर से बाहर नहीं होती हमारी। क्यों? हमने खिदमत नहीं की हुई, हमने लोगों के लिए नहीं सोचा हुआ, हमने अपने आउट ऑफ माइंड नहीं गए, आउट ऑफ बॉक्स जो कहते हैं उसमें नहीं सोचा हुआ। सिर्फ मैं, आई माई मी का जब सोचा होगा, जो है मेरा ही है, मुझे मेरा, मेरे लिए, यही काम सोचते रहेंगे तो जब आखिर आएगी, जब कब्र में उतारा जाएगा तो फिर आपका कोई नहीं होगा। तो खुदा के लिए एक डेथ होगी, दूसरी डेथ से बचें। और ये डेथ वो है जो आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी या तो जीरो कर देगी या आपको हीरो कर देगी। अब देखें इन्वॉल्व हम क्या होते हैं, मोस्टली आज की मैं बात करने लगा हूं, नाउअडेज इन्वॉल्व इन अनवांटेड एक्टिविटीज लोग इन्वॉल्व हुए हुए। मूवमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन कॉल्ड जर्नी। अगर आप किसी डायरेक्शन पे जा रहे हो, कहते हैं ये यार सफर में है। मूवमेंट विदाउट डायरेक्शन कॉल्ड स्ट्रगलर। आवारागर्द बोलते हैं, बगैर कुछ पता नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, सफर का नहीं पता, आवारागर्दी है। मेंटल आवारागर्दी भी है और अदरवाइज भी है। जब आप पॉजिटिव बात करते हैं तो लोग कहते हैं यार क्या बात की है इसने, खूबसूरत बात करता है, डेवलपमेंट की बात करिए। अनड्यू बात, अनड्यू टॉक जब करते हैं उसको कहते हैं फुलिशनेस, उसे बकवास कहते हैं। क्या सुना चाहते हैं लोग? मुंह पे आके कह दें आपको यार बकवास बंद कर अपनी। प्लीज खुदा के लिए हमें अच्छी बात करनी है। कहते हैं लिटिल पीपल, छोटे ज़हन के लोग जो है ना, डिस्कस द पर्सनैलिटीज, लोगों को डिस्कस करते हैं, सिर्फ लोगों को डिस्कस करते हैं। और आज देखें मीडिया पे बैठे, आप ग्रुप्स में जाएं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, छोटे ज़हन के मालिक। एवरेज पीपल डिस्कस द इवेंट। और कुछ लोग थोड़े से ऊपर होते हैं, वो इवेंट डिस्कस करते हैं, यहाँ ये हो गया, वहां ये हो गया, यहाँ ये हो गया। यही सारा दिन बैठ के सेटअप के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक है। खुदा की कसम 90% इसमें अनड्यू चीजें जो है ना वो नजर आती हैं। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग। इधर से पकड़ते हैं उधर भेज देते हैं, उधर से पकड़ते हैं उधर भेज देते हैं। तो मैंने कुरान पाक में पढ़ा कि इंसान के झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि वो सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक के आगे बयान करते हैं। ये है सबसे बड़ा झूठ, जिसकी तहकीक ही नहीं है। सोचो थोड़ी देर के लिए, हम वो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। और उसे गुड पीपल डिस्कस द आइडिया। जो अच्छे लोग होते हैं वो आइडिया सिर्फ डिस्कस करते हैं, लोगों से आइडिया डिस्कस करते हैं, ये करो तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यकीन करें लोग उसकी कदर करते हैं। और ग्रेटेस्ट पीपल वर्क साइलेंटली एंड रीच टू द डेस्टिनेशन। और खामोशी से, सुकून से काम करते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। आप मुझे बताओ, मैं आज आपसे
के सामने हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि एक कैटेगरी को आगे लेके जाएं, एक कैटेगरी को आगे जाएं, फिर दूसरी दफा फिर एक कैटेगरी लेके जाएं। एकदम आप पहली कैटेगरी से चौथी पे नहीं जा सकते, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपने माइंड को स्टॉपेज लगाने पड़ेंगे, अपने आप को पिक्चर में, आईने में देखना पड़ेगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर क्या रहा हूं, ये मुझे करना क्या चाहिए था, किस पर्पस के लिए मैं पैदा हुआ हूं, अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया। ये क्वेश्चन तो करें अपने साथ। पहनना, खाना, सोना, पीना, बस खत्म, नथिंग। आपने कुछ नहीं किया एक साथ, आप बाहर निकलें, लोगों की हेल्प के लिए निकलें। ओके, तो ये एक बड़ी खूबसूरत सेटअप थी। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, हर शख्स दूसरे को परेशान है, हर शख्स घर में बैठा हुआ है। अब मैनेजर को ले तो वो घर बैठा हुआ है, एरिया मैनेजर को ले वो घर बैठा हुआ है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बड़े हुए हैं घर बैठे हुए हैं। मार्केटिंग इन रिसेशन, कहते हैं मार्केट में है कुछ नहीं है। आज मैं एक बात बताने लगा हूं, प्लीज, आज आपकी टेस्ट है, आपकी पोजीशन का टेस्ट है, आपकी लीडरशिप का टेस्ट है, आपके डेजिग्नेशन का टेस्ट है कि इस वक्त में कौन आगे बढ़ेगा। मार्केटिंग इन ए रिसेशन, एन ओल्ड अप्रोच इन ए न्यू वे टू काउंटर द रिसेशन। बड़ा खूबसूरत बात है कि हम दुनिया में कई सेशन आए, कई ऐसे रिसेशन आते हैं लेकिन खत्म हो जाते हैं। उस रिसेशन में इंसान जो कामयाब होता है वो भी लोग दरमियान मौजूद होते हैं, और मोस्टली कहीं जो है ना दूसरों के कहे पे बह जाते हैं। बड़ा खूबसूरत सोल्यूशन है। स्मॉल एंड लार्ज स्केल सक्सेसफुल बिजनेस एंड प्रोफेशनल हु नो हाउ टू सक्सीड इन दिस रिसेशन आस्क देमसेल्फ। अपने आप को कहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े बड़े प्रोफेशनल हो, ओनली वन क्वेश्चन, सो व्हाट, क्या हुआ। क्या कमाल का लफ्ज है, आपकी टेंशनें खत्म हो जाती हैं। यार आज 2 महीने अगर हम बिजनेस नहीं कर पाए तो क्या हुआ, आज थोड़ी देर प्रॉब्लम आ गई तो क्या हुआ, आज हम बीमार हैं तो क्या हुआ। तो यार ये चीजें खत्म होने वाली हैं। सो व्हाट इफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मार्केट शेयर इज ड्रॉपिंग। आज हमारी इंश्योरेंस हो या आपको कोई भी ड्रॉप हो रही तो क्या हुआ। सो व्हाट इफ योर इंडस्ट्री इज फॉलिंग अपार्ट अराउंड यू, कि आपकी इंडस्ट्री गिर रही नीचे तो क्या फर्क पड़ता है। सो व्हाट यू आर स्टिल इन द बिजनेस। आज बिजनेस में तो है, आरएंट यू, नहीं हो। तो बात यह कि ये एक रिसेशन अपना खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मेंटल रिसेशन होते हैं, बाजारी होते हैं, लेकिन उसको खत्म करने के लिए मेंटल अप्रोच की बड़ी सख्त जरूरत होती है। इसको अपनाएंगे इंशाल्लाह। फिर आप देखिए, थिंक बिग ड्रीम बिग। सोच बड़ी रखनी है आपने। जब सोच छोटी रखेंगे तो उसमें कुछ नहीं आएगा। बड़ी बड़ी सोच रखने वाले इंशाल्लाह हमेशा कामयाब होते हैं और हमेशा कामयाब रहते हैं। फिर अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंस। जब आप ये तमाम चीजें, और भी काफी चीजें हैं जो मैंने बता सका हूं, इंशाल्लाह एक और सेशन इस पे करूंगा। तो अचीवमेंट ऑफ सक्सेस, देखो इस परिंदे को देखो, जब ये कहां से कितने किलोमीटर से एक अपना शिकार देखता है, उठा के भाग ऊपर चला जाता है। सक्सेस, एक्सीलेंस इतनी खूबसूरत है। और लास्ट मेरा आज का कोर मैसेज, प्लीज जिंदगी में याद रखिएगा, बच्चों को बता सकते हैं, इन दिस टाइम ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप, ये मुश्किलात के वक्त में, इफ यू कैन नॉट परस्यू योर करियर, अपने करियर को बहुत बेहतर नहीं कर सकते, आइदर इन बिजनेस आइदर इन एम्प्लॉयमेंट, देन परस्यू योर एजुकेशन। अपनी एजुकेशन शुरू कर दो दोबारा। इफ यू कैन नॉट परस्यू योर एजुकेशन, अगर एजुकेशन भी हासिल नहीं कर सकते, देन एनहांस योर नॉलेज, अपने नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें। कंटिन्यू टू एक्सरसाइज एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जरूरी है। और इन योर बिजनेस, अपने बिजनेस में डिसिप्लिन लेके आए, अनड्यू एक्सपेंस को खत्म करें, चीजों को बेहतर करें। इन योर एम्प्लॉयमेंट, अपने एम्प्लॉयमेंट में डिसिप्लिन लेके आए। इन योर हेल्थ, इन योर एक्सपेंडिचर, एंड फाइनली, नो मैटर व्हाट द इकोनॉमी holds tomorrow, education would be the key for you and the future generation. तारिक महमूद। मैं उम्मीद रखूंगा आप सब लोग इंशाल्लाह ताला जिंदा दिल लोग हो, आप इंशाल्लाह इन पे अमल करेंगे। हम keep smile on your faces, don't forget to smile. Don't forget to smile. If you have any questions or comments, you can post on the Facebook, you can post on my WhatsApp, on SMS, you can put the question on the YouTube comments session, और इंशाल्लाह I will reply on this। और मैं उम्मीद रखूंगा, प्लीज कीप मी इन योर प्रेयर्स। हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे,
हमेशा सलामत रहें और अमल करते रहें और एक नई दुनिया की तरफ हम बढ़ें। अल्लाह पाक करेगा हम बहुत खूबसूरत अंदाज में चले जाएंगे। हमें सूरज इसी ज़माने के रोशनी चांद भी हमसे लिया करता है। जिनकी हिम्मत ने सवारे हों घरानों के नसीब, वो भला कम मायूस होता है। जिनकी हिम्मत ने सवारे हों घरानों के नसीब, वो भला कम मायूस होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।